हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। चलिए आज हम लोग नए सॉल्ट से स्टार्ट करते हैं। दैट इज द वॉशिंग सोडा। ओके, ये देखिए वॉशिंग सोडा जिसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। दैट इज द Na2CO3.10H2O। .10H2O का मतलब क्या है? दैट इज द 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। Na2CO3 के साथ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जब अटैच्ड होता है देन वी कॉल इट द वॉशिंग सोडा। ओके, तो अब यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ पे इसको बनाते कैसे हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैन्युफैक्चर, ये जो प्रोसेस होता है वॉशिंग सोडा को बनाने का, इसको हम लोग कहते हैं दैट इज द सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस या फिर हम इसको बोलते हैं दैट इज द अमोनिया सोडा प्रोसेस। अमोनिया सोडा प्रोसेस होता है और ये एक स्टेप में नहीं है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है जिसमें हम लोग क्या बनाते हैं, दैट इज द सोडियम कार्बोनेट। स्टेप फर्स्ट, मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पहले स्टेप में हम लोग बनाते हैं और ये बनता कैसे है, दैट इज विद द NaCl। NaCl आप लोगों को पता है, प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया दैट इज NH3, और यहाँ पे NH4Cl प्लस NaHCO3 दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ पे बनके रेडी हो गया। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अब इसके बाद आएगा नेक्स्ट स्टेप, दैट इज द सेकेंड स्टेप। तो हम लोग सेकेंड स्टेप में आए, इससे पहले आप लोग इसको नोट डाउन करिए और फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, आइए अब हम लोग आते हैं सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, अभी हमारा क्या बना था, दैट इज द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पहले स्टेप में। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं। थर्मल शब्द मैंने पहले भी बताया था, हीट से रिलेटेड है। उसको हीट करके उसका डिकम्पोजिशन करना यानी उसको तोड़ना। तो द ड्राई क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर हीटेड स्ट्रांगली। उसको बहुत ही स्ट्रांगली उसको हीट करते हैं वेन इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म एनहाइड्रस। एनहाइड्रस शब्द का मतलब होता है जिसमें वाटर कंटेंट ना हो, एनहाइड्रस। सोडियम कार्बोनेट वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज इन द सोडियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे देखो 2NaHCO3 दैट इज द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो हमारा फर्स्ट स्टेप में बना था, राइट। और उसके बाद हमने इसको क्या किया, थर्मल डिकम्पोजिशन किया। ये आप ट्रायंगल का साइन देख रहे हो, ये ट्रायंगल का साइन जो है वो ये बताता है हीट का। ठीक है, और क्या बन जाएगा, दैट इज द सोडियम कार्बोनेट एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब इसमें वाटर कंटेंट नहीं है, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। तो इस प्रकार से ये है हमारा सेकेंड स्टेप जिसमें हमारा क्या बन रहा है, दैट इज द Na2CO3। अब इसके बाद अगला आएगा आपका थर्ड स्टेप जिसमें हमें क्या मिल जाएगा, वॉशिंग सोडा। ओके, तो आप लोग फटाफट इसको नोट डाउन करिए और उसके बाद फिर हम थर्ड स्टेप में मिलते हैं। चलिए आइए अब हम लोग चलते हैं थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, यहां पर रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सेकेंड स्टेप में हमारा क्या बना था, सोडियम कार्बोनेट बना था, और सोडियम कार्बोनेट को अब हम लोग रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे द एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। जो अभी हमें एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट मिला था सेकेंड स्टेप में, दैट इज डिसॉल्व इन वाटर। उसको हम लोग क्या करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं एंड देन सब्जेक्टेड टू रिक्रिस्टलाइजेशन। उसको वापस फिर से रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं। री मतलब दोबारा से वो क्रिस्टल के फॉर्म में मिलता है। दैट इज Na2CO3 प्लस 10H2O। 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड होता है और बन जाता है, दैट इज Na2CO3.10H2O। यहां पर सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट .10H2O फॉर्म होता है। दिस वी कॉल इट द वॉशिंग सोडा। ओके, तो यहां पर जब हमने सॉल्वे प्रोसेस के द्वारा इसको हमने बनाया तो इसमें हमें कितने स्टेप्स यूज किए, 3 स्टेप्स यूज किए। ठीक है, तो इन 3 स्टेप्स को हमने फॉलो किया। और यहां पर जो है, जो हमें फर्स्ट स्टेप में जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया था, तो उसको वो हमें मिला कहां से, वो हमें मिला था दैट इज फ्रॉम द कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है दैट इज द, यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसको हम लोग हीट करते हैं और हीट करने के बाद हमें ये मिलता है दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब हमारा जो सॉल्वे प्रोसेस के द्वारा जब हम लोग वॉशिंग सोडा बनाते हैं तो हमें वहां पे 3 चीफ मटेरियल्स चाहिए होते हैं। पहला जो है दैट इज द सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl, याद है अभी हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप में यूज किया था। दूसरा है आपका दैट इज अमोनिया दैट इज NH3। तीसरा है कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट क्यों यूज कर रहे हैं, फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा कहां से, तो हमें मिलेगा दैट इज फ्रॉम द CaCO3 दैट इज द कैल्शियम कार्बोनेट। वहां से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा जब हम लोग CaCO3 को
हीट करेंगे। ओके, तो दिस इज द सॉल्वे प्रोसेस। अब आप इसको नोट डाउन करिए और मैं फिर साइड होती हूं। चलिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं आगे, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? सबसे पहला है व्हेन फ्रेशली प्रिपेयर्ड इट इज ट्रांसपेरेंट। जब तुरंत ही फ्रेश प्रिपेयर्ड होता है तो ये व्हाइट कलर का होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है कंटेनिंग 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, Na2CO3.10H2O, यानी उसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर उसमें रहते हैं जब फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है और व्हाइट कलर का होता है। दैट वी कॉल इट द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नाउ द एक्शन ऑफ एयर। इस पे एक्शन ऑफ एयर यानी कि एयर का इस पे क्या असर पड़ता है? जब आप उसको ओपन में रखते हैं, कुछ देर उसको ओपन में अगर छोड़ देते हैं तो जो क्रिस्टल्स होते हैं वॉशिंग सोडा के, वो अपने 9 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन जो होते हैं 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो निकल जाते हैं। उसके साथ सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रह जाता है, दैट इज द मोनोहाइड्रेट। मोनो मतलब सिंगल, सिर्फ एक रह जाता है, बाकी सारे टोटल कितने मॉलिक्यूल्स है? 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। 10 मॉलिक्यूल में से 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकल जाते हैं, सिर्फ एक मॉलिक्यूल रह जाता है, दैट इज Na2CO3 10H2O। दिस इज द वॉशिंग सोडा। जब हमने एक्सपोज किया एयर में तो उसमें क्या होगा? Na2CO3.H2O, यानी सिर्फ एक मॉलिक्यूल वाटर का रह गया, बाकी 9 जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो सारे के सारे निकल गए और ये व्हाइट कलर का पाउडर्ड फॉर्म में रहता है। और ये जो प्रोसेस है ना, 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का निकल जाना और सिर्फ एक मॉलिक्यूल का रह जाना, व्हेन एक्सपोज्ड इन एयर, जब एयर में एक्सपोज करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एफ्लोरेसेंस। इसको एफ्लोरेसेंस बोलते हैं, जो ये 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यहाँ पर निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका 2 प्रॉपर्टीज हैं, इसके अलावा भी और प्रॉपर्टीज हैं। अभी आप फिलहाल इनको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी पर आते हैं। ओके, चलिए अब आगे हम लोग अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं, दैट इज द सॉलिबिलिटी इन वाटर। वाटर में इसकी सॉलिबिलिटी कैसी होती है? जब भी हम लोग इसको वाटर में सॉलिबल करते हैं तो यहाँ पे जो सोल्यूशन होता है दैट इज द एल्कलाइन। Na2CO3 दैट इज द सोडियम कार्बोनेट, जब हम रिएक्ट करता है विद द वाटर, दैट विल फॉर्म द सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड इज दैट इज अ वीक एसिड। तो जो स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, तो जाहिर सी बात है जो आपका सोल्यूशन होगा दैट विल बी द एल्कलाइन। एल्कलाइन इन नेचर होगा। Na2CO3 + 2H2O, वाटर में हमने इसको मिक्स किया, घोला, रिएक्शन किया और क्या बनाया? सोडियम हाइड्रोक्साइड, विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, एंड H2CO3, दिस इज द कार्बोनिक एसिड, एंड दिस कार्बोनिक एसिड इज वीक एसिड। ओके, NaOH जो होता है वो आयनाइजेस कंप्लीटली टू गिव OH माइनस आयन। ये जो NaOH है वो पूरी तरीके से कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है और OH माइनस आयन देता है, जबकि आपका H2CO3 है पार्शियली आयोनाइज होता है, पूरी तरीके से आयोनाइज नहीं होता है और ये बहुत ही कम मात्रा में H+ आयन देता है। तो यहाँ पे जो ओवरऑल हम लोगों का जो सोल्यूशन होता है दैट विल बी एल्कलाइन इन नेचर। ठीक है, तो दिस इज द प्रॉपर्टी और इसके बाद अभी भी और भी प्रॉपर्टीज हैं, फिलहाल आप इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, आइए अब अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं, दैट इज द एक्शन ऑफ एसिड। एसिड का क्या असर होता है? दैट इज ऑन वॉशिंग सोडा। जब कभी भी एसिड और वॉशिंग सोडा रिएक्ट करते हैं तो दैट ऑलवेज गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है विद ब्रिस्क एफरवेसेंस, मतलब करके बहुत तेजी के साथ निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे आप देख रहे हैं Na2CO3 + 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है, NaCl बनाता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म होता है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज जो होता है बहुत ही ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ होता है। और उसी तरीके से Na2CO3 H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, दैट विल फॉर्म द Na2SO4 + H2O + CO2। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या बन रहा है? सोडियम सल्फेट बन रहा है। तो कभी भी अगर कोई भी वॉशिंग सोडा जब रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, दैट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड विद ब्रिस्क एफरवेसेंस। ओके, चलिए अगला है प्रॉपर्टी, दैट इज रिएक्शन विद हार्ड वाटर। हार्ड वाटर किसे कहते हैं? हार्ड वाटर जो होता है उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स मिक्स होते हैं, जिसकी वजह से उसको उसमें जो झाग होता है ना, जब आप कपड़े धुलते हो तो कपड़े जब धुलते हैं तो उसमें से झाग निकलता है ना,
तो वो नहीं निकलता है, दैट इज बिकॉज ऑफ हार्ड वाटर की वजह से नहीं हो पाता है। उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स ऐड होते हैं, दैट इज मैग्नीशियम कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे जब हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट, हार्ड वाटर कौन सा होता है, जो हमारा समुद्र का पानी होता है ना, समुद्र के पानी में आप साबुन से ऐसे कपड़े धुल के देखो, उसमें थोड़ा भी झाग नहीं निकलेगा, ठीक है। हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। ये हार्डनेस क्यों होती है वाटर की, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट, और जो उसको हार्ड बना देता है। हार्ड का मतलब कड़ा नहीं बना देता है, हार्ड का मतलब होता है, हार्ड वाटर वो वाटर होता है जिसमें फोम नहीं निकलता, मतलब लेदर नहीं निकलता है, झाग नहीं निकलती है, ठीक है। और क्यों नहीं निकलती है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। ऑन एडिंग Na2CO3, जब भी हम लोग उसमें Na2CO3 ऐड करते हैं वो प्रेसिपिटेट बनता आता है एज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट का वो प्रेसिपिटेट बना देगा, उसको हम लोग निकाल देते हैं, और फिर जो बच जाता है दैट विल बी द सॉफ्ट वाटर। वाटर हार्ड हुआ क्यों है, बिकॉज ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। अगर आप उसको निकाल दो, प्रेसिपिटेट आउट कर दो, निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा, सॉफ्ट वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो फिल्टर्ड ऑफ, हेंस द वाटर बिकम सॉफ्ट। अब यहाँ पे देखिए CaCl2 प्लस Na2CO3 गिव्स CaCO3, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है यही प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हम निकाल देते हैं, प्लस NaCl, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा, ओके। तो आप लोग इसको नोट डाउन करिए, फिर हम यूजेस पर आते हैं, ओके। चलिए आगे हम लोग यूजेस पढ़ते हैं। सबसे पहला यूज है वॉशिंग सोडा का, जैसे बता ही रहा है नाम उसका, वॉशिंग, दैट इज इन लॉन्ड्री। लॉन्ड्री में यूज करते हैं इसको, ठीक है। लॉन्ड्री पर्पजेस के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अभी हमने हार्डनेस की बात करी थी, हार्डनेस, वाटर हार्ड होता है, जहां पर भी अगर उसके आप वॉश करो और उसमें झाग ना निकले, इट मीन्स कि वो वाटर हार्ड है, ठीक है। तो उसकी हार्डनेस को हटाने के लिए हम लोग ये प्रयोग करते हैं, हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप, पेपर, इन सब के जो मैन्युफैक्चर किया जाता है उसमें इसका प्रयोग किया जाए, ग्लास हो, चाहे सोप हो, चाहे पेपर हो, इन सब के बनाने में। अगला है दैट इज यूज्ड एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट। लेबोरेटरी रिएजेंट के रूप में यूज करते हैं, लैब में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, उसमें एज अ रिएजेंट हम लोग इनका प्रयोग करते हैं, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट द वॉशिंग सोडा, दैट इज Na2CO3.10H2O, ओके। तो चलिए अब आप लोग, आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर होंगी। अगर इनकेस आप लोगों को कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का, तो प्लीज आप लोग कमेंट करिए, ठीक है। थैंक यू।